शिकायत होगी ना आपको कि आखिरकार लाइफ से कहां चला गया राहुल भोज। तो दोस्तों सबसे पहले तो माफी चाहूंगा आप लोगों से, और साथ ही साथ ये बात भी क्लियर करना चाहूंगा जिस बिकॉज मोबाइल चार्ज नहीं था, दिन भर से इतना काम था जिसकी वजह से बैटरी फुस हो गई। तो मैंने कहा फटाफट अब आप लोगों के लिए वीडियो बना देता हूं। साथ ही साथ लाइव में माफी चाहूंगा नहीं आ पाया, लेकिन पूरी उम्मीद है कि मैं जल्द जो है अगला जो सेशन होगा वो लाइव का करूंगा। लेकिन दोस्तों आज के मुद्दों की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे बहुत से लोगों के बारे में बहुत सी बातें करनी है। पायल के बारे में मुझे ये बात कहनी है कि अभी आप कैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह लोगों को यूज कर रहे हैं और उसके बाद फेंक दे रहे हैं। वहीं साथ ही साथ दोस्तों आज निशा को उसी की टेस्ट की मेडिसिन मिल गई है जो वो मेडिसिन दूसरों के ऊपर इस्तेमाल करती थी, वो भी मंदना से। करण कुंद्रा भड़क ले रे बाबा, बोल दिया कि गेट आउट फ्रॉम माय शो। आप क्या कर रही हो? वहीं साथ ही साथ दोस्तों विनीत को लेकर मुझे कहना है कि विनीत क्यों फुसकी बॉम्ब नजर आ रहे हैं, उससे बोलना बोलना बोलना, लेकिन जब करने की बात आती है तो भैया भाई साहब जो है किनारे खिसक जाते हैं। मुन्ना को देखकर बुरा लगा, किस बात का है वो उनको इतना रिग्रेट। साथ ही साथ शिवम जिन्होंने टास्क अच्छा खेला। स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल टेली खजाना में। मैं हूं आपका यारों का यार, आपका होस्ट राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले तो दोस्तों पॉटी मुद्दा, बाप रे बाप, ये जो पॉटी मुद्दा जिस डिटेल के साथ एकदम करछी भर भर के इस्तेमाल हो रहा था ना, मैं यहाँ पर खाना खा रहा था। यू गाइज वोंट बिलीव दैट, मैं खाना खा रहा हूँ और ये एकदम एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैंने कहा यार इन लोगों को अभी करना था क्या ये सब चीजें? वो पूरा बोल रहे हैं उसके स्पॉटी स्ट्रेन है, दीवारों में छींटे पड़े रहते हैं। मैं तो सच कह रहा हूँ, उसी समय मैंने खाना छोड़ा। मैंने कहा भैया माफ करो, मैं पहले ये देख लेता हूँ खाना, उसके बाद रुक कर खा लूंगा, ये मुद्दे को जाने दो। ये मुद्दे में दोस्तों एक चीज यहां पर समझ में आ गई। एक तो नंबर 1, निशा अपने ऊपर अगर कोई उसको सजेशन देता है, राइट, या उसकी बातों को डिनाई करता है, काटता है, तो वो तुरंत एकदम बफर जाती है एकदम से भैया इसने कैसे बोल दिया मेरे को, हु द हेल ही इज, ये वो। और जब से ज़ीशान आया है या फिर मुन्ना ने भी उसको जो है बोला था जल्दी जल्दी करो ना अपना मुद्दा शायशा के मैटर में, तो ना निशा को एक वो बड़प्पन है, बड़ों का एक बड़प्पन होता है ना कि अरे मेरा तो ये है, मेरा तो वो है, ऐसा वैसा ये वो। तो निशा का वो है जिसके चलते मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसके चलते निशा को अक्सर प्रॉब्लम होती है। और आज ज़ीशान के साथ लड़ाई हो, कल मंदना के साथ जब उसने लड़ाई करी वो, या पास्ट में उसने मुनव्वर के साथ लड़ाई करी थी शायशा को लेकर, तो ये है उनकी प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम दोस्तों है निशा के अंदर। और आज मंदना ने क्या गलत पॉइंट बोला मुझे बता दो। जब कल के दिन बाइपोलर वाले शब्द पर निशा ने इस तरह से रिएक्ट किया था, जबकि सॉरी भी बोल दिया था, और यहां पर अगर मंदना उसी शब्द को पकड़ के खींचने की कोशिश कर रही है, तो निशा को इतना बुरा क्यों लग रहा है? समझ रहे हैं आप? तो यहां पर मुझे सिंपल से यही कहनी है बात कि अगर आपको दूसरों का जमता नहीं है ना, तो आप अपना भी मत दो, बेटर रहेगा, राइट। और फिर आजमा को तो देख के मुझको इतनी हंसी आ गई ना, मतलब आजमा पूरा डिटेल बता रही है। क्या पॉटी करना गुनाह है? क्या हगना मना है? हगना मना है करके उसने जो स्लैंग तैयार कर दिया ना, सच में इट वाज फनी, इट वाज हिलेरियस। और मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये जो है बंदी अच्छा कर रही है, इस हफ्ते तो नहीं जाएगी, आप लिख के ले लो, ठीक है। अब मैंने बाय द वे चैनल में पोल डाला है कि कौन होगा इस हफ्ते बाहर, अली, पायल, ये अपनी निशा, पूनम या फिर आजमा। तो आप जरूर वोट करना और मुझे जरूर बताना कि कौन जो है आउट होगा इस हफ्ते। खैर, अब दोस्तों बात करते हैं एक पायल की। पायल और आजमा का कॉन्वर्जेशन चल रहा है। आजमा अगर पायल से बात नहीं कर रही है तो देयर इज अ रीजन, क्योंकि कल उसके पास कॉइन्स थे, वो चाहती तो छोटी को खरीद सकती थी, राइट। भरे बाजार में नीलाम होने के लिए जा रही हूँ जो सब बोल रही थी, तो वो छोटी को खरीद सकती थी, बट पायल ने खरीदा नहीं। पायल ने क्यों नहीं खरीदा? क्योंकि पायल को पता है कि आजमा वो लड़की है जो कि अपनी ही टीम को तोड़ देगी। आजमा वो लड़की है जो कि चोरी करेगी अपनी टीम में। आजमा के चोरी करने के पीछे क्या वजह थी? वजह थी मंदना, वजह थी जो उसको शक की निगाहों से देखा जा रहा था और मुनव्वर उसके जो कान भर रहा था। इस वजह से आजमा ने वो स्टेप उठाया था और इस वजह से उसने खुल्लम खुल्ला ये बातें रखी थी। ये बात हमने देख ली।
बट दोस्तों यहां पर पायल कहीं ना कहीं ये भी समझ गई है कि अगर मैंने इसको अपनी टीम में रखा तो ये जीशान के दिमाग का गोबर बना देगी, जीशान से लड़ेगी, मंदना से लड़ेगी, और ये दोनों लड़ाकू जो हैं ये मेरी ही टीम में है, तो बेटर है तीसरे को क्या ही लाऊं मैं, राइट। और मेरी तीसरे को मैं क्या ही लाऊं, मेरा हो गया जिससे लड़ना था। मतलब कि अभी तक अगर आपने नोटिस किया होगा, पायल अभी तक ये बात बोलते हुए नजर आती थी कि आप बहुत अच्छा खेल रहे हो और आपने मुझे सपोर्ट किया, दिस वाज वेरी मच नीडेड, ये सब उनके लिए इस्तेमाल किया था ना, क्या कहते हैं, अंजलि के लिए, राइट। तो उस समय इलॉजिकल नहीं लगा था उन्हें, क्या, इमेच्योर शब्द का पायल ने इस्तेमाल किया। और पायल कहती हैं कि आप बहुत इमेच्योर हरकतें करते हो, बहुत, जब पहले इमेच्योर हरकतें कर रही थी तब तो आपको बड़ा मजा आ रहा था, आप कहती कि तू सही आई है बहन, तू मेरा बदला लेने के लिए आई है, और अब आपकी आंखों में वो खटक रही है क्योंकि आपके प्लेयर्स को वो सुना देती है, सामने वालों को चार्ज अप नहीं करती है। समझ रहे हैं आप? तो ये बेसिकली पायल ने इस वजह से किया, ठीक है। तो पायल यहां पर आजमा को ये सब बोलते हुए नजर आती है। मैं तो चाहता हूं कि आजमा पायल का जीना हराम कर दे, तब मजा आएगा, जैसे उसने अंजलि का कर दिया था। पायल का क्या एक्सट्रीम रिएक्शन होगा ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। बाय द वे ये न्यूज़ जो आती है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, जिस हिसाब से ये न्यूज़ में इन सब के व्यू पॉइंट्स पता चलते हैं कि कौन किस बात के खिलाफ है, किस बात के फेवर में है या अगेंस्ट में है, ये सारी चीज़ें समझ में आती है। और बहुत अच्छा शिवम का पॉइंट अच्छा लगा। शिवम जनरली इस तरीके की न्यूज़ में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करता है, वो अपना बुम बाम या फिर शायरी, शेरो शायरियाँ ये सब करता है, लेकिन अभी अच्छा लगा मुझे कि उसने थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल बात करी, राइट। अब दोस्तों यहाँ पर विनीत की ग्रीन टी मारी है। विनीत ने बोला ये जो फारूकी है ना, ये फारूकी मेरा दुश्मन है, देख कैसे चेली चपाटी लेकर, मौका मिलने दे, मैं ऐसा करूँगा, ये करूँगा। विनीत, जो बादल जो है गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, आप बरसने वाले बादल बन जाओ इससे पहले कि मुनव्वर आपके बादलों का पानी निकाल दे। यू गेटिंग इट? मुनव्वर को पता है कि विनीत क्या चीज है, मुनव्वर जानता है, और ऐसे में विनीत ये जो सभा बुला के ग्रीन टीम बनाने का सोच रहा है, जिसमें कि नए नवेले लोग होंगे, जीशान हो गया, अली हो गया, या फिर आजमा हो गई, या मंदना हो गई, ये नहीं जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसके पास बहुत अच्छा मौका था। इसके पास मौका था कि आज के टास्क में वो बोलता मुनव्वर तू रहने दे, तू फिट नहीं है, मैं फिट हूं, मैं जाता हूं, बोल सकता था ना, वो दिखा सकता था अपना जोश। अगर उस टीम से, ब्लू टीम से अगर अली और विनीत, अंजलि जाते तो ये बात होती कुछ, राइट। टीम्स डिसीजन, अरे ये क्या है, टीम डिसीजन है तो फिर ठीक है। तो जब अंदर झोल घर में जाने की बारी आएगी तब फिर उसके बाद टांग मत अड़ाना और ये मत बोलना कि टीम डिसीजन, क्योंकि आज आपने इसी चीज को लेकर जो है अलग अलग लड़ाई करी है। तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि वो कहीं ना कहीं गलत था। फिर उसके बाद दोस्तों मुन्ना अपसेट था, उसे अपनी बहन की, अपनी मॉम की याद आ रही। मुन्ना ने एक बड़ी बात बोली दोस्तों, उन्होंने बोली कि माँ की यादें नहीं है लेकिन हल्का सा एक एहसास है, क्योंकि वो यादें नहीं, उस फीलिंग के साथ रहना वो फीलिंग नहीं है, राइट। एहसास है, यादें हैं, लेकिन वो फीलिंग नहीं है। क्या ऐसा ही होता है क्या दोस्तों? ये तो सच में खतरनाक बात बोल दी मुनव्वर ने, और इट्स वेरी स्ट्रेंज, राइट। फिर उसके बाद दोस्तों एक सभा होती है जहां पे पायल मंदना एंड जीशन बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे इन लोगों का पॉइंट बहुत वैलिड था, जिसने अच्छा प्रदर्शन किया है उसको ही झोलकर जाने को मिलेगा। पायल तो आउट हो चुकी है, शायशा जाते जाते उसके एल लगा के चली गई थी पायल के, राइट। इस वजह से झोल घर से वो आउट हो गई, राइट। वो अंदर कभी नहीं जा सकती एंटायर द सीजन अंटिल एंड अनलेस करण कुंद्रा या फिर खुद मेकर्स चाहें, कंगना चाहे, राइट। तो ऐसे में यहां पर पायल अब पलटेगी कि नहीं पता नहीं, लेकिन पायल की टीम अगर ऑरेंज टीम जीतती है तो यहां पर पायल को डिसाइड करना होगा, या तो जीशान, मैं अगर मेरी बात पूछो ना तो जीशान और शिवम से करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने आज टास्क में अच्छा परफॉर्म किया अभी तक जो हमने देखा। अब कल के दिन क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे पता नहीं। मैं तो मंदना के अगेंस्ट था इसमें, क्योंकि ये जो है टास्क, ये टास्क था ना, ये बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी का था, बॉडी मोबिलिटी का था, और ये नहीं था कि आप कितने लंबे हो, ठीक है। शिवम कौन सा लंबा था, फटफट चढ़ गया उसके ऊपर, मंदना तो चढ़ ही नहीं पाए ना, बिकॉज यू डोंट हैव दैट एंटायर दृष्टिकोण, डिसीजन। या फिर अगर पायल की लचीली बॉडी है, पायल चढ़ सकती थी आराम से,
मंदना लांबड़ है वो इतनी लंबी है, वो कैसे चढ़ती? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं गलत डिसीजन था इनका, पायल को होना चाहिए था। दूसरी टीम में विनीत ने बड़ी ही अच्छे से ये बात बोल दी कि इट्स टीम्स डिसीजन, बट सॉरी बॉस, टीम डिसीजन की बात नहीं होती है, बात ये भी होती है कि आप कितना इंटरेस्ट रखते हो, ठीक है। उसके बाद गेम शुरू हुआ, हमारे करण भैया आ गए। करण भैया आते ही है तो चेहरे पे एक चमक आ जाती है, खुशी आ जाती है। आते ही गेम शुरू करते हैं, जो कि था आग लगे बस्ती में कैदी अपनी मस्ती में। मुझे बहुत अच्छा टास्क लगा। मेरे से अगर पूछा जाए ना दोस्तों, तो मैं तो लॉकअप में एक बार विजिट जरूर करूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे टास्क खिलाए जाते हैं ना, इट्स वेरी मच गुड। बिग बॉस के टास्क अभी वही सेम रिपीटेटिव हो गए। हालांकि ये नया सीजन है, हमें कुछ नया देखने को मिल रहा है, हमें स्क्विड गेम काइंड ऑफ गेम्स मिल रहे हैं, या फिर खतरा 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 टाइप्स के गेम मिल रहे हैं, बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग है वो गेम, मजा आ रहा है, हम भी कनेक्ट कर रहे हैं। हम होते तो हम क्या खेलते, कैसे करते, ये सब चीजें हम सोच रहे हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है। पहला शिवम ने खेला, अच्छा खेला, आगे बढ़ा, और फर्स्ट टाइम में बेचारा जीशान का मुझे इतना बुरा लगा ना, जिस तरीके से उसकी पन्नी फट गई, सॉरी थैला फट गया, झोला फट गया, और उसके बाद से उसकी सारी रेत गिरती हुई वहाँ पे आ गई। मंदना बहुत वीक लग रही थी, वो डर रही थी, वो बहुत ज़्यादा डर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो कंटिन्यूसली एक जद्दोजहद में है। अली ने मेरा दिल जीता। अली क्या परफेक्ट निशाना लगा रहा है। अली का गेम निशाने के मामले में वो हमने पास में भी देखा था, जब फाड़ के रख दिया था उसने। केवी भैया भी थे उस टाइम पे, और एक अब बहुत सही। अली मेरा वन ऑफ द फेवरेट बनता जा रहा है। जब तक ये टास्क करता है और लड़ाई झगड़ा करता है, अच्छा लगता है। तो इस हफ्ते तो अली नहीं जाएगा, इतना श्योरिटी के साथ मैं कहता हूं। दोस्तों आपको क्या है कहना, आज का कैसा लगा आपको, मुझे बताइए। मुनव्वर का गेम दोस्तों, अभी देखो जब टास्क आता है ना तो उसका दिमाग उतना नहीं चलता, लेकिन जब इंडिविजुअल प्लेयर खेलने की बात आती है, गेम को लेकर चलने की बात आती है, तो वो बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट खेल रहा है, वो गजब का खेल रहा है। तो कमेंट कीजिए, बताइए। चलता हूं, बाय बाय, कल आऊंगा लाइव, ठीक है।